आपको कैसे पता चलता है एज अ फोटोग्राफर कि किसी भी फोटोग्राफ का या विजुअल का ये कंपोजिशन करेक्ट है या इसमें ये इमोशन निकल के आना चाहिए? हाउ डू यू डिसाइड? सर कंपोजिशन मैं आपको बोलूँ कुछ थंब रूल्स तो कंपोजिशन के होते ही है। हम्म। रूल ऑफ थर्ड और ये सारी चीजें बेसिकली ये टेक्निकल हो गया या आप हम्म। थ्योरेटिकल बोल सकते हो, राइट? ठीक है। हम्म। बट एक अच्छा कंपोजिशन करने वाला फोटोग्राफर वो उसके अंदर से ही आता है। ओके। मतलब दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मुझसे ट्रेनिंग ले लो फोटोग्राफी का, हम्म। तो मैं आपको मेरी कंपोजिशन दे सकूं। हम्म। मैं आपको मेरी टेक्निकल टर्म्स में सारी चीजें बता सकता हूँ, मैं लाइटिंग सिखा सकता हूँ, पर मैं कंपोजिशन आपको कभी नहीं सिखा सकता। कि कंपोजिशन, अब सीधी सी बात है, आपको मैंने गाड़ी दे दी और एक रोड दे दिया, आपको कहाँ गाड़ी चलाना है, हम्म। यू हैव टू डिसाइड ओनली ओके, तो कंपोजिशन इज लाइक दैट। लाइक दैट ओनली। आपके पास में 360 डिग्री है, हम्म। स्पेस है, आपको क्या कंपोज करना है, क्या पिक्चर्स आपको बनाने हैं, क्या फ्रेम आपको करना है, ये यही एक आर्ट है ओके, बट देन एक्चुअली। व्हाट इज अ बैड कंपोजिशन? बैड कंपोजिशन, फ्रीडम मतलब ये नहीं हुआ कि भाई कोई भी कुछ भी खींच रहा है और बोल रहा है हाँ ये सही है। सर जो आपको अच्छा नहीं लगे वो बैड कंपोजिशन है, सीधी सच्ची बात अच्छा। है। हाँ मतलब जो ये भी वेरी करता है। ओके। किसी कुछ लोगों को वो कंपोजिशंस अच्छे लग सकते हैं, हम्म। पर अगर वो अच्छे लग रहे हैं तो मतलब कि उनके कंपोजिशन भी वीक है, हम्म। कुछ सी बात है। तो वेडिंग ये हाँ। वेडिंग को के एग्जांपल में आप बता सकते हैं व्हाट आर लाइक स्टैंडर्ड कंपोजिशंस आप रखते हैं कि भाई इस तरह के शॉट्स तो कुछ शॉट्स होते हैं जो फिक्स होते हैं प्री डिसाइड कि भाई ये शॉट्स तो हमको लेने ही लेने हैं। सर रूल्स जो है, बेसिकली हम लोग जब वेडिंग कैप्चर करने जाते हैं, उस समय हम लोग कंपोजिशन से ज्यादा जो है हम लोग इमोशंस और एक्सप्रेशंस पे दिमाग लगाते हैं। लाइक हम्म। कभी कभार ऐसा होता है कि पिक्चर आपको ब्लर आ रहा है, ठीक है, हम्म। पर पर उसके अंदर इमोशन है और मूड ओके। आ रहा है, ठीक हम्म। है, पर वो पिक्चर भी बहुत काम का है। ओके, और ब्लर्ड हाँ, फोटोग्राफ। ब्लड फोटोग्राफी। हम्म। बट दैट डिपेंड कि आपने वो क्या खींचा है देखने और वाले को हिट उसमें करना चाहिए। उस इमोशन की क्या वैल्यू है, बेसिकली द थिंग इज दैट। तो इमेजेस जो होते हैं हम लोग वेडिंग्स में जब करते हैं, हम लोग पहला क्राइटेरिया हम लोग का रहता है जो है एक्सप्रेशंस और मूड्स, हम्म। ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग कंपोजिशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक हम्म। है। आपको मूड मिल रहा है तो आप पहले मूड कैप्चर करो, फिर फ्रेमिंग्स के ऊपर आओ। अच्छी फ्रेम्स लेना बहुत जरूरी है, नो डाउट। ऐसा नहीं कि बिना फ्रेम के आप फोटोग्राफ करोगे तो सारा पिक्चर रिजेक्ट ही हो जाएगा, मतलब ऐसा नहीं कि फोटोग्राफी वर्क नहीं करेगी। आपको कंपोजिशन तो आना ही चाहिए, तो उसके लिए टीम वर्क काम करता है। लाइक वेडिंग में एक सिंगल पर्सन तो काम करता नहीं, राइट? ठीक है, राइट, टीम वर्क है पूरा। पूरा टीम वर्क है। करेक्ट। तो सपोज मान लो कि दुल्हन चादर के अंदर आ रही है, राइट? ठीक है, हम्म। और आसपास पब्लिक है हम्म। और वो उनको ग्रीट कर रहे हैं, वो हंसते हुए आ रही है, तो उनके एक्सप्रेशन, दूल्हा उधर खड़ा हुआ, राइट? ठीक है, हम्म। सामने। तो अब फोटोग्राफी में यही है कि एग्जैक्टली एज अ टीम हम्म। आप सारे सिनेरियो को किस तरीके से पोर्ट्रे कर सकते हो, आपके दिमाग में क्या स्टोरी चल रही क्या है? स्टोरी चल रही है, और वो स्टोरी को नरेट करना जो है वो पिक्चर्स से और वीडियोस से रिक्वायरमेंट रहता है। तो उसमें जो टीम वर्क है वो काम करता है कि एक बंदा क्लोजअप शॉट ले रहा है ब्राइड का, हम्म। सेम टाइम पे ग्रूम खड़ा है, ग्रूम हम्म। के एक्सप्रेशन या ग्रूम के पीछे से ब्राइड के एक्सप्रेशन कैप्चर करने की कोशिश करें ताकि वो फिलर शॉट मिल जाए उसको। हम्म। लाइक कि किस तरीके से हम्म। ग्रूम भी खड़ा है, वो आ जाएगा ग्रूम के सामने ब्राइड के ये टू शॉट को एक में आप ठीक है। मर्ज करें हम। पब्लिक किस तरीके से रिएक्ट कर रही है, ठीक है, ये सिनेरियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मोर ओवर उसके आसपास में अगर कोई बहुत अच्छे एक्सप्रेशंस ब्राइड के मदर फादर के मिल रहे हैं, सपोज मान लो कि उनके इमोशंस आ रहे हैं, ठीक है, तो वो भी ये सारी कैप्चर हो। चीजें वो इन डेप्थ स्टोरी है। तो तो ये सारी मोमेंट्स आर चीजों का, इम्पोर्टेंट। हाँ, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये सारी चीजें एक एक टीम वर्क कर लेती है, टीम वर्क ऐसा नहीं है आपको मास्टर फ्रेम में भी सारी चीजें दिखानी है, आपको क्लोजअप क्लोज में में भी भी लेने दिखाना है, आपको मिड शॉट्स भी दिखाने हैं। तो ये सारी चीज़ों को कैप्चर करने के लिए टीम वर्क लगता है, डिफरेंट लेंसेज लगते हैं, डिफरेंट सिनेरियो, डिफरेंट पॉइंट से वो एंगल्स पकड़ने होते एंगल्स हैं। में लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं।